एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन के हर पहलू पर कब्जा कर लिया है। आजकल आप बहुत बार एआई शब्द अपने आसपास सुनते होंगे। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी फील्ड बची है जहां तक एआई नहीं पहुंच पाया है। फार्मिंग इंडस्ट्री को तो एआई ने पूरी तरह बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इंडिया में अधिकतर लोग फार्मिंग फील्ड से जुड़े हैं, यानी ये लोग अपनी फसल उगाने, उसे बेचने आदि का काम करते हैं। हमारे देश की जीडीपी और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। फार्मिंग में समय समय पर बहुत से बदलाव देखे गए हैं, पर एआई जो एक चमत्कार से कम नहीं है, उसने फार्मिंग को एक नया रूप भी दे दिया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एआई की। एआई क्या है और कैसे इतनी जल्दी इसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है, और फिर बात करेंगे कैसे एआई ने फार्मर्स की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कैसा हो अगर मशीन भी इंसानों की तरह सोचने समझने लग जाए? कितना अच्छा हो जाए अगर इंसानी दिमाग किसी तरह मशीनों में डाल दिया जाए। दोस्तों, अभी जो मैंने कहा ये बिल्कुल संभव है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्यूटर और मशीन्स में डालना ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, एआई एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 1950 के आसपास लॉन्च हो गया था। पहले एआई का इस्तेमाल सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता था, पर आज के समय में ये हमारी हर तरफ है, और आने वाले समय में तो शायद हम लोग पूरी तरह से एआई के कंट्रोल में होंगे। दोस्तों, आपका लैपटॉप और फोन आपके चेहरे को देखकर अनलॉक हो जाता है। आप इस फेशियल रिकॉग्निशन फीचर के बारे में जानते ही होंगे। इसी तरह सिरी और एलेक्सा का वॉइस असिस्टेंट, ये आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते होंगे। आपको बता दें, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि फार्मिंग में आखिर किस तरह एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि फसल उगाते समय किसानों को किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है? भारत में लगभग 55 से 65% लोग एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं, और इनमें से बहुत सारे छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान तो आर्थिक रूप से केवल फसल पर ही निर्भर होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे छोटे किसान को क्लाइमेट चेंज के कारण अपनी फसल से हाथ धोना पड़ता है। इतना ही नहीं, इनकी फसलों पर पेस्ट इन्फेक्शन जैसी चीजों के होने की भी भारी संभावना रहती है। फसलों में कितना अमाउंट का पानी देना चाहिए, इन सब चीजों की कम नॉलेज होने के कारण भी किसान अपनी फसल खो बैठते हैं, और बहुत से किसान तो फसल उगाने के लिए जमींदारों वगैरह से कर्ज ले लेते हैं, और फसल खराब होने के कारण बस इस कर्ज में उलझकर ही अपना जीवन खराब कर लेते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी है और बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अब प्रश्न ये है कि क्या इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया? दोस्तों, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को इन सब परेशानियों से होकर ना गुजरना पड़े। गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम भी चलाती है, जैसे कि बड़े जमींदार छोटे किसानों से फसल कम दाम पर खरीद लेते हैं। इस कारण किसानों को बड़े जमींदारों की मन मर्जी का शिकार होना पड़ता है। पर अब गवर्नमेंट या तो छोटे किसानों से डायरेक्ट फसल खरीद लेते हैं, या फिर एक मिनिमम रेट सेट कर देते हैं, जिसे एमएसपी भी कहा जाता है, जिससे नीचे किसान अपनी फसल नहीं बेचेंगे। बैंक भी इन्हें कम इंटरेस्ट पर कर्ज देते हैं, पर इन सब के बावजूद कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया है। अब हाल ही में फार्मिंग फील्ड में एआई आया है। दोस्तों, एआई इन किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एआई ने किसानों की बहुत सी समस्याओं को सुलझा दिया है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन ने भारत में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ठानी है। ये फोरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे ही कई तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम करने वाला है। अब बात करते हैं, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने
इस फोरम के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसके बारे में। तो आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का नाम है सागू बागू। इस प्रोजेक्ट के अंदर 7000 किसानों जो कि चिली यानी कि मिर्च उगाते हैं, उनकी सहायता के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही इन किसानों के लिए एक व्हाट्सएप बॉट डेवलप किया गया है। इस व्हाट्सएप बॉट पर किसानों को टाइम पर उन्हें अपनी फसल कैसे उगानी है, क्या क्या बदलाव करने हैं और क्या उनकी फसल के लिए अच्छा है, इन सब चीज़ों से जुड़े सुझाव दिए जाते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस व्हाट्सएप बॉट पर मैसेज इन किसानों की रीजनल लैंग्वेज में आते हैं। इससे किसान आसानी से ये सभी बातें समझ पाते हैं। इसी तरह इन किसानों की सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ की अपडेट भी इन्हें समय समय पर दी जाती है। इसके लिए इन्हें खेतों में कंप्यूटर विजन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। इस कंप्यूटर विजन सिस्टम का इस्तेमाल करके पेस्ट आदि का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, सागू बागू नामक इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं। फार्मर्स की इनकम में अचानक से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उनके क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। इतना ही नहीं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में भी कमी दिखाई दी है और क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी हुई थी। दोस्तों, अब आप लोग बहुत अच्छे से फार्मिंग में AI का इस्तेमाल समझ गए होंगे। तो एग्रीकल्चर में AI डिजिटली आपकी सारी फसल से जुड़ी सारी अपडेट देता है। यह डिजिटल मैसेज आपके खेत में कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल होता है जो फसल की जांच करता है। उसके डेटा को यूज़ करके जनरेट किया जाता है। AI आपके खेत में मिट्टी की जांच कर सकता है, आपकी फसल को कितना पानी और किस टेम्परेचर की आवश्यकता है, ये सभी बता सकता है। इतना ही नहीं, AI के माध्यम से पेस्ट भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। और तो और ये सब इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप के ज़रिए आपको मिल जाती है। AI सचमुच अद्भुत है। दोस्तों, AI टेक्नोलॉजी का फार्मिंग में इस्तेमाल करने से क्रॉप की क्वालिटी बढ़ती है। बहुत बार किसान फसल का खराब होने से बचाने के लिए अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। इससे फसल तो खराब नहीं होती, पर जब यही लोग खाते हैं तो उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। AI टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि फसल में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह का एक लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल हो और साथ ही इन किसानों को टाइम मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करती है। यानी कौन सी फसल किस समय उगानी है, इन सब बातों को फार्मर से अवगत कराया जाता है। AI टूल्स का यूज़ करके फार्मर्स अपने इनकम भी बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह AI के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोस्तों, आपने AI का फार्मिंग में इस्तेमाल देखा है। आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स आदि में भी हो जा रहा है। दोस्तों, आज हमने फार्मिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाले बदलावों के बारे में जाना है। AI का फार्मिंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। AI ने ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को पूरी तरह से बदल दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।